कोरोना महामारी के चलते लंबे समय से बंद पड़े स्कूल अब जल्द ही खुलने जा रहे हैं और केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने को लेकर एसओपी जारी कर दी है। लेकिन स्कूलों में थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन सहित तमाम अन्य बातों को ध्यान में रखकर ही स्कूलों को खोलने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो वहीं क्लासरूम में सिटिंग प्लान में भी बदलाव किया गया है, यानी कि स्टूडेंट्स के बीच 6 फीट की दूरी होना जरूरी है, जबकि एक बेंच पर केवल एक ही स्टूडेंट के बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। स्कूल खोलने को लेकर करनाल शहर के कई निजी स्कूलों ने ही अपनी तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं, लेकिन स्कूल खोले जाने को लेकर अभिभावकों की अलग अलग राय सामने आ रही है। जरा सुनिए अभिभावकों का क्या कहना है। जैसे जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हमारे जो स्कूल हैं, जितने भी स्कूल हैं, उन टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने घर पे बैठे बैठे बच्चों को ऑनलाइन जो शिक्षा दी है बच्चों को, उस चीज़ का मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि उनके ऑनलाइन टेस्ट भी प्रॉपर होते रहे हैं, उनके टर्म्स भी पूरे होते रहे हैं। अब उनका जो सेकेंड टर्म है वो स्टार्ट हो चुका है और जैसे कि हमारी सरकार ने 15 अक्टूबर का निर्देश दिया है कि इन दिनों स्कूल खुल जाएंगे सीनियर क्लासेस के। वैसे तो जब तक वैक्सीन नहीं बनती तब तक थोड़ा सा सभी पेरेंट्स को डर है, मगर जैसे गवर्नमेंट गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग अगर उसके निर्देशों को पालन करा गया, उसके अकॉर्डिंग अगर भेजा जाए तो फिर हमें लगता है कि हमें बच्चों को भेजना चाहिए। मगर उसके लिए भी हम पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा ये है कि अगर हमारी राय ली जाए उसमें तो ये है कि सबसे पहले जो टाइमिंग्स है वो कम रखनी चाहिए। वैसे तो हम पूरे साल से यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द स्कूल खुलें, बच्चे जाएं, क्योंकि पढ़ाई का भी बहुत नुकसान हुआ है बच्चों का। लेकिन अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ से ऊपर तो बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है। तो अगर हम गाइडलाइंस की बात करें, हाँ, अगर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई हैं और ये प्रॉपरली अगर हर स्कूल प्रशासन फॉलो करता है तो हम सोच सकते हैं इस बात के लिए। लेकिन बात यही उठती है कि सोशल डिस्टेंसिंग स्कूल में बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी और बच्चों के लिए एक रिस्क फैक्टर ज़रूर बन जाएगा। तो ये चाहते हुए भी हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन रह जाता है कि बच्चों को भेजा जाए या नहीं। लेकिन मेरी राय यही रहेगी कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती और प्रॉपर इसका सॉल्यूशन नहीं निकल जाता तब तक हम बच्चों को ना ही भेजें। हाँ, अगर बच्चों की 9 to 12 के लिए बात है तो ये ज़रूरी है क्योंकि उनके बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं। देखिए, एज ए स्टूडेंट मैं तो मतलब नहीं चाहता कि ऐसे खुले कॉलेज, बिकॉज अभी पीक टाइम चल रहा है, कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा ही फैल चुका है इस टाइम। और इस टाइम आप छोटे बच्चों की लाइफ रिस्क पे डालना ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। अब ज़्यादा किसको दर्द होता है, मतलब अब घर में बच्चे को हो जाए, किसी नॉर्मल पर्सन को हो जाए जो एवरेज आपके मम्मी पापा हैं, तो बच्चे के ज़्यादा दर्द ज़्यादा होता है। और साथ में बच्चे तो कोई प्रिकॉशन कुछ नहीं फॉलो करने वाले, वो तो जाएंगे पहले दिन जाते सर सबको गले मिलेंगे, सबसे बातें करेंगे, सबके साथ घूमेंगे फिरेंगे, वो तो कुछ नहीं देखने वाले। बच्चों को ज़्यादा क्या पता, छोटे छोटे बच्चे हैं, फर्स्ट सेकंड के हैं, वो तो बिल्कुल ही खुलेआम घूमेंगे। प्लस 11-12 के बच्चे शायद फिर भी प्रिकॉशंस रखें। अब जैसे कॉलेज में है, कॉलेज में तो बच्चे रहते ही साथ हैं, इकट्ठे हैं, तो एक साथ इसको कम्युनिटी स्प्रेड बहुत ज़्यादा मतलब डेंजर है इसके लिए। मेरे ख्याल से तो हम स्कूल खुलने चाहिए, क्योंकि घर बैठे तो ऑनलाइन पढ़ाई होने की, ऑफलाइन नहीं हो सकती है पढ़ाई, क्योंकि ऑनलाइन बहुत डिस्ट्रैक्शन भी है और ऑफलाइन ठीक है। ऑफलाइन में ये हो सकता है कि हम थोड़े कम बच्चे बुलाएं, 50% स्ट्रेंथ हो और सैनिटाइज हो प्रॉपर, बस। तो आप किस तरीके से सावधानियां अपनाएंगे जब स्कूल जाएंगे या कॉलेज? मास्क होना चाहिए और प्रॉपर बच्चे अटेंडेंस होनी चाहिए कि 50% है तो 50% ही अवेलेबल हो, और सैनिटाइज़र कंपलसरी हो, और एक गैप हो सोशल डिस्टेंसिंग क्लास में। वहीं हमारे संवाददाता ने कल्पना चावला के स्कूल प्रिंसिपल और सीबीएसई स्कूल यूनियन के प्रेसिडेंट राजन लांबा से स्कूल खोलने पर किन किन बातों पर विशेष ध्यान रखा जाएगा, इससे संबंधित खास बातचीत की। जरा सुनिए। हमारे साथ हैं सीबीएसई स्कूलों के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजन लांबा जी। उनसे जानते हैं कि 15 तारीख को स्कूल खुलने जा रहे हैं, सरकार के क्या आदेश हैं और उनकी तरफ से क्या क्या तैयारियां की गई हैं, बच्चे आएंगे और किस शर्तों पर यहाँ पर पढ़ाई शुरू होगी। जी सर। सरकार के आदेश है कि 15 तारीख से स्कूल आप खोल सकते हैं और उसमें स्कूलों ने सभी अपने अपने पेरेंट्स को लेटर जारी कर दिया है, प्रारूप जारी कर दिया कि वो अपनी स्वेच्छा से स्कूल आना चाहते हैं। तो जो भी पेरेंट्स एग्री होगा उन्हीं के लिए है। और सरकार की तरफ से भी आदेश है कि जो बच्चे नहीं आना चाह रहे हैं तो उनको ऑनलाइन एजुकेशन एज इट इज दी जाए। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है कि डबल काम हो गया है, बट जैसे आजकल 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का बोर्ड का काम चल रहा है ऑनलाइन का, तो रेंडमली 2-2 4-4 बच्चे भी आ रहे हैं, 1-2 पेरेंट्स भी आ रहे हैं।
तो मतलब कोई बहुत ज्यादा अच्छा पेरेंट्स का रिस्पॉन्स नहीं है, क्योंकि डबल माइंडेड पेरेंट्स को कर दिया है। या तो सीधा कहते हैं स्कूल खोल लिए जाए, और अब क्योंकि ऑप्शन में ऑनलाइन दे दिया गया है, तो कहीं ना कहीं माइंड के अंदर जो एजुकेशन ऑनलाइन मिल ही रही है तो स्कूल जाके क्या करें, और जब स्कूल जाना तो फिर ऑनलाइन का क्या करें। खैर स्कूल पूरी तरह से तैयार है और इसमें कोई डाउट नहीं है। आप घूम सकते हैं मेरे स्कूल में, जहां मैं अभी भी टैगोर बाल निकेतन में पूरा हमने सोशल डिस्टेंसिंग के सर्कल पूरे के पूरे 3 मंजिलों पे, कमरों के बाहर, ग्राउंड में, गेट पे सब जगह लगा दिया। सैनिटाइजर का प्रोग्राम का अरेंज कर दिया, मशीनें लगा दी हैं और सफाई व्यवस्था का भी पूरा प्रबंध कर दिया गया है। लेकिन थोड़ा सा अभी जब तक प्रॉपरली 2-4-5 दिन के अंदर स्थिति होगी कि कितने बच्चे आएंगे, क्योंकि जब तक बच्चों का नहीं आना होता तब तक कुछ भी कह पाना मुश्किल है जब तक पेरेंट्स का, क्योंकि ये तो कह देते हैं कि आएंगे, ये लेटर भी आ गया है। बहुत ज्यादा कोई बहुत अच्छी रिपोर्ट पेरेंट्स की तरफ से रिस्पांस अभी नहीं मिला है कि स्कूल ओपन हो रहे हैं और वो आ रहे हैं, बट स्कूल अपने आप को, सभी स्कूलों ने, करनाल जिले के सभी स्कूल तैयार है इस चीज के लिए कि 15 तारीख से स्कूल ओपन होने जा रहे हैं। क्या बच्चों की जो क्लासें हैं वो सुबह शाम लगाई जाएंगी, इसके भी आदेश है? ऐसा है कि गैप पे बच्चों को बुलाया जाए, वो उन जगह पे ज्यादा है कि जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग है। मेरे पास अगर 4 सेक्शन है तो मैं 4 सेक्शनों के 8 सेक्शन कर दूंगा। अगर मेरे पास 40 की स्ट्रेंथ है तो मैं 20-20 के 2 सेक्शन बना दूंगा, क्योंकि स्टाफ की तो कोई कमी नहीं है। स्टाफ तो 6 to 12 सारा खाली है। तो जो बच्चे पहले ही 40 के या 35 के ग्रुप से, उनको हम 15-15 में कर देंगे। सोशल डिस्टेंसिंग रिक्वायर्ड है और उसको हम फॉलो करेंगे और हर कोई करेगा, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कोरोना काल में बच्चों को बुलाया जा रहा है और स्टडी शुरू की जा रही है, तो कोरोना से बचाव के लिए कहीं ना कहीं भय है आप में या पेरेंट्स? मैं तो डे फर्स्ट से, जब से स्कूल है, डेली रूटीन में स्कूल आ रहा हूँ, जो सरकार की गाइडलाइन है उसको फॉलो कर रहा हूँ। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहा हूँ, सैनिटाइजर का ध्यान रख रहा हूँ। गाड़ी में रखा है, घर पे रखा है, यहाँ रखा है। चेंजेस है, ज्यादा मतलब किसी से हाथ नहीं मिलाया जा रहा है, तो नमस्कार ही किया जा रहा है। तो मुझे तो नहीं लगा कोई दिक्कत मेरे अपने और मेरे परिवार में, क्योंकि मैं डेली रूटीन में 10, 15, 20, 25 लोगों से मिल ही रहा हूँ। तो जब सोशल डिस्टेंसिंग को कवर कर रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है ज्यादा। तो जो लोग इसको बिल्कुल ही डरते नहीं है तो उनके लिए ज्यादा खौफ है। क्लास में कितने बच्चे बिठाए जाएंगे? क्लास में जैसे भी हमारे यहाँ सीबीएसई का एग्जाम हुआ है, 22 तारीख से लेके 29 तारीख तक एग्जाम हुआ, तो हर एक कमरे के अंदर 12 बच्चों का रखा गया। तो वही 12 से 15 बच्चे क्लास में रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल डेली बेसिस पे मैंने 400 के कुछ बच्चों के संपर्क में मैं रहा हूँ पिछले 9 दिनों में, जब 22 से 29 रहे, तो मुझे नहीं कोई दिक्कत आई। बच्चे गेट से लेकर 3 घंटे मैं उनके बीच रहा हूँ और प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग, और बल्कि इवन मैंने अपने पास भी मास्क का और ग्लव्स वगैरह का पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है। और ये लेटर्स रखे आपके साइड में राइट में, जो बच्चों को आप देख सकते हैं इसको, जो बच्चों स्कूल का टाइम क्या रहेगा? स्कूल का टाइम जो भी अभी ये क्लियर नहीं है, बट जो अभी विंटर टाइम था उसी के मुताबिक ही अपना डिसाइड, एक स्कूल की 15 से पहले एक मीटिंग करेंगे सभी स्कूलों की करनाल जिले की, ताकि यूनानिमसली टाइम रखे। और एक और हम लोग स्कूल वाले आपस में सोच रहे, अगर मान लो किसी स्कूल के एक रूट पे बस चल रही है तो एक दूसरे के बच्चों को भी हम लोग कैरी करने की कोशिश करेंगे, ऐसा प्रयास कर रहे हैं ताकि पेरेंट्स पे भी लोड ना पड़े। और हम लोगों के बच्चे भी, मान लो एक गाँव में एक स्कूल के बच्चे 2 आ रहे हैं और उस दूसरे स्कूल के एक बच्चा आ रहा है, तो ट्राई करेंगे एक ही स्कूल की बस उन बच्चों को लेकर आ जाए। ये थे हमारे साथ सीबीएसई स्कूलों के जो प्रेसिडेंट हैं राजन लांबा जी। उन्होंने बताया कि 15 तारीख से स्कूल खुलने जा रहे हैं और उनकी तैयारियां पूरी कर दी हैं। जो भी निजी स्कूल हैं सीबीएसई के पैटर्न पर चल रहे हैं, उन सभी स्कूलों की तैयारियां हो चुकी हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा, सैनिटाइज बच्चों को कराया जाएगा और वहीं पूरे स्कूल में क्लास में जो बच्चे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही बैठाए जाएंगे और पूरा टाइम जो पहले रखा गया है उसी के हिसाब से पढ़ाई कराई जाएगी। फिलहाल तैयारियां पूरी हैं और 15 तारीख से बच्चों को बुलाया जा रहा है। करनाल से केसी आर्य, पंजाब केसरी टीवी।